आज हम बात करने वाले 5 ट्रेडिंग के सीक्रेट्स के बारे में जो हर बिगनर को पता होने चाहिए। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वो टिप्स हैं जो आपको अननेसेसरी लॉसेस से बचाएंगी। और ये चीजें आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता ताकि आप लोगों का प्रॉफिट ना हो। और जब आपका प्रॉफिट नहीं होता तो वो अपना सिग्नल वगैरह बेचने लग जाते हैं। इसलिए आज 5 सीक्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के सीक्रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। सीक्रेट नंबर 1, पहले अपना पैसा बचाओ। देखो, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आप अपना पैसा बचा पाते हो तभी आप आगे जाके प्रॉफिट कर पाओगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे स्टार्टिंग में लॉस होगा। वो लॉस ही आपको रोकना है। आपको अपना पैसा अंधाधुंध जाया नहीं करना और अपने लॉसेस को कम से कम रखने की कोशिश करनी है। अपने पैसे को बचाए रखने की कोशिश करनी है। इसका मैं आप लोगों को सिंपल सा एक रूल बता देता हूँ। 1:2 के रेशियो से ऊपर ट्रेड्स ना लगाओ और स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करो ताकि आपका लॉस कम से कम हो। और गुस्से में आके और मजीद ट्रेड्स अंधाधुंध नहीं लगाया करो। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, वो बस आपका पैसा चाहते हैं अपनी जेब में। सेकंड सीक्रेट जो है वो मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। ठीक है, देखो मार्केट को आपकी फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमोशन में जैसे जज्बाती होकर लगा रहे हो ट्रेड या घबरा के लगा रहे हो कि यार अब शायद बहुत ज्यादा नीचे आ गया, अब मैं लगा देता हूं, तो ये इलॉजिकल ट्रेड्स जो होती है ना, जो आप इमोशंस के थ्रू ले रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव में लेके जाती हैं। ये आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं कराएंगी। इसलिए क्या करो, हमेशा लॉजिकल लेवल पे देखो। और जैसे मैं बताता हूँ RSI में डाइवर्जन आए तभी ट्रेड लगाओ। अपने 1 मिनट स्काल्पिंग ना करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। मैक्सिमम आवर्स पे जाने की कोशिश करो। M30 M15 पे ट्रेड करो। और कभी भी अगर एक ट्रेड हार जाओ तो दूसरी इमोशन में आके, हाइपर में आके कि बस अब तो मैं अगली तो मुझे प्रॉफिट में लानी है, बस अब तो इधर ये पॉइंट बन रहा है, मैं तो लगाऊं, जल्द से जल्द ट्रेड लगाऊं। एक अपने आप को इमोशंस को बर्दाश्त करना सीखो, अपनी हार को बर्दाश्त करना सीखो और गलत ट्रेड्स ना लगाओ इमोशन में आके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं पूरा का पूरा ट्रेडिंग का कोर्स डाल रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को 0 to Pro तक का सिखा रहा हूं। और ये कोर्स आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ये वन टाइम का कोर्स नहीं है, ये पूरे एपिसोड्स में आ रहे हैं। 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियोस आ चुकी हैं और मजीद आने वाली हैं, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। और बेल आइकन भी लाजमी दबा देना ताकि वो ट्रेडिंग के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। सीक्रेट नंबर 3, ट्रेंड के कभी भी खिलाफ ना जाओ। देखो ट्रेंड्स जो होते हैं ना, मैंने आपको सिखाया कि ट्रेंड लाइन बनती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस और वो बन रही होती है पूरी, के ऊपर कितना जा रहा है, हाईएस्ट हाई कितना जा रहा है, लोएस्ट लो कितना जा रहा है। तो इन चीजों को समझ के इनके ऊपर ट्रेड्स लगाना सीखो। अंधाधुंध ये नहीं कि आप बिल्कुल सेंटर में ट्रेड लगा रहे हो और अपना बस कुछ भी चल रहा है आपका। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 90% 99% मैं तो कहूंगा बिल्कुल ही जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके खिलाफ ट्रेड लगा देते हैं और इंतजार नहीं होता है। वो लॉजिकल लेवल पे देखे बगैर, जैसे मैंने पहले वाले सीक्रेट में बताया, वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा चाह रहे होते हैं और दूसरे वाले में के इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वही तीसरे में क्या होता है, तीसरे में आप वही जो बेट लगाते हो ना, कहीं भी लगा दे दो, वो बहुत गलत है। हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर का ही बाय लगाओ। डाइवर्जेंस वगैरह देखो, मैंने RSI के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, वो तुम लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो है, ये जाके देख लेना। और हमेशा ट्रेंड के साथ चलो। अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो अप ट्रेंड में जाओ, नीचे जा रही है तो नीचे जाओ। लेकिन कभी भी मैं एक चीज आपको रेकमेंड करूंगा कि सेल नहीं लगाया करो, हमेशा बाय लगाया करो। क्योंकि कोई भी आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, वो ऊपर लाजमी जाएगी ज्यादा से ज्यादा नीचे आने की बजाय। ठीक है। चौथा सीक्रेट, जितनी सिंपल ट्रेड उतनी ज्यादा बेहतर है। कैसे? देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका चार्ट आता है सामने और उसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ भर देते हैं, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड, फिबोनाची, पता नहीं कौन कौन से भर देते हैं और फिर बैठ जाते हैं। उनको समझ आता नहीं और उनकी 90% ट्रेड्स गलत जा रही होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा ही भर दिया होता है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कर क्या रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैक्सिमम 2 इंडिकेटर्स लगाओ, उससे ज्यादा ना लगाओ। और वॉल्यूम आपके पास पहले से ही होता है तो हमेशा उनके हिसाब से ट्रेडिंग करो। बहुत ज्यादा भरना भी बेवकूफी है और कुछ भी ना इस्तेमाल करना भी बेवकूफी है। तो हमेशा एक बैलेंस्ड एरिया में रहो। 2 इंडिकेटर्स मैक्सिमम यूज करो। मैक्सिमम अगर आपको लग रहा है ना कि यार मुझे तीसरा इंडिकेटर भी चाहिए तो तीसरा यूज कर लो, लेकिन उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाओ। और जो नए इंडिकेटर्स है ना, उनको आप डेमो अकाउंट पे यूज करो, ना कि आप अपने रियल अकाउंट पे। देखो डेमो अकाउंट पे यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये सही इंडिकेटर है या नहीं। मेरी तरफ से जो मैं रेकमेंड करता हूं वो RSI रेकमेंड करता हूं, क्योंकि उससे डाइवर्जेंस पता चलती है और डाइवर्जेंस आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट करा के दे सकती हैं। सीक्रेट नंबर 5 है पेशेंस। ट्रेडिंग का सबसे ज्यादा पावरफुल आपका एक वो है कि की कंपोनेंट के आप इससे प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे? मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने लोगों को देखा है, न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं वो 1 मिनट या 5 मिनट पे स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा गलत लगती है। उनको ये होता है कि हर मिनट में मैं एक ट्रेड लगाऊं और मैं प्रॉफिट या लॉस में जाऊं। ठीक है, मोस्टली वो प्रॉफिट में जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट उनको होता नहीं है, क्योंकि 1 मिनट स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और आप जितनी ज्यादा ट्रेड्स लगाते जाते हो उतना ज्यादा आपको लॉस होता रहता है, क्योंकि वो हर एक ट्रेड आपकी 0.01 मिनिमम लॉट को ले रही होती है। इससे अच्छा मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि हमेशा बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने की कोशिश करो। जैसे कि आप मिनिमम M15 से स्टार्ट करो और H1 तक जाओ। H4 आप चार्ट देखने के लिए यूज कर सकते हो, डे 1 यूज कर सकते हो, वीकली यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि H4 के हिसाब से आप ट्रेड्स लगाओ। H1 मैक्सिमम और M15 मिनिमम। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर अंदर अपने हमेशा ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करो। ये
ज्यादा से ज्यादा आपको पिप्स देती है, मिनिमम 150 पिप्स ही आपको देती है। अगर आप एक पिप मूव होने पे $1 कमा रहे हो तो वो 50 पिप्स हिलने पे $50 कमा लोगे। ये फायदा होता है ज्यादा से ज्यादा बड़ी ट्रेड लगाने का। और पेशेंस इसमें कहां आता है कि उसमें ये होता है कि बंदा पूरे बस एक ट्रेड लगाता है और उसके बाद आप अपना टेक प्रॉफिट सेट करो, स्टॉप लॉस सेट करो और आप बस बैठ जाओ। क्योंकि देखो, देखते रहना चार्ट को और ये सोचना कि बस अभी मैं तो 2-4 और एग्जीक्यूट कर दूं ट्रेड्स, मैंने तो एक लगा दी, अब तो ये प्रॉफिट आएगी आएगी। देखो, मार्केट को लॉजिकली देखो, जैसे मैंने बताया, इमोशंस को हावी ना होने दो, अपने लॉस को कम से कम करने की कोशिश करो, ना कि प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करो। देखो, अंधाधुंध प्रॉफिट के पीछे भागोगे इलॉजिकल लेवल पे दूसरों की वीडियोस देख देख के हाँ इसने तो प्रॉफिट कमाया, मेरा भी दिल कर गया, अब मैंने भी ट्रेड लगा दी थी, लेकिन यार मैं तो नेगेटिव में चला गया। तो ये चीजें बंद करो। देखो, मैं एक बोनस टिप भी दे देता हूँ कि टाइम फ्रेम्स और चार्ट को अंडरस्टैंड करना सीखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर आपको वीडियो मिल जाएगी, इसको लाजमी देख लेना। वो क्यों, उसकी वजह देता हूं मैं। देखो, सबसे पहले नंबर पे 99% लोग गलती क्या करते हैं कि वो दूसरों के सिग्नल्स के ऊपर ट्रेड लगा रहे होते हैं, या किसी और ने कह दिया कि इंडिकेटर ये वाला अच्छा है तो उसको डायरेक्टली यूज करने लग जाते हैं। देखो, अगर कोई आपको सिग्नल्स दे रहा है तो उसको डेमो अकाउंट पे एग्जीक्यूट करो पहले। अगर कोई आपको इंडिकेटर दे रहा है तो उसको पहले डेमो अकाउंट पे टेस्ट करो, ना कि अपने रियल अकाउंट पे। और अपने रियल अकाउंट पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले चार्ट की अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, टाइम फ्रेम्स आपको आने चाहिए। मैंने ट्रेंड लाइन का सिखाया हुआ है कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं, कहां पे आती है रेजिस्टेंस, कहां पे डाइवर्जन आती है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप लोग अंधाधुंध बगैर चार्ट, आपको अभी तक रीड करना नहीं आया, आप बस सुनते हो कि बस अब मार्केट ऊपर जाने वाली, नीचे आने वाली और आप ट्रेड लगा देते हो, ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। मार्केट को ये ना मत समझो कि वो आपके हिसाब से चलेगी, वो अपने हिसाब से चलती है, आपको उसका तरीका सीखना है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखो। तो जैसे मैंने बताया, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग और टाइम फ्रेम्स की अंडरस्टैंडिंग लाजमी होनी चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।